दोस्तों, पद का अध्ययन करते समय हमने जाना था कि पद के 5 भेद होते हैं, जिसमें संज्ञा का हमने पिछली वीडियो में अध्ययन कर लिया है। आज हम सर्वनाम के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं। मैं रविकांत प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द सर्व और नाम शब्दों से मिलकर बना है, जहां सर्व शब्द का अर्थ सभी या सब तथा नाम का अर्थ हिंदी व्याकरण में संज्ञा से लिया जाता है। हम देख रहे हैं कि संज्ञा जो शब्द है उसके स्थान पर जो भी शब्द प्रयुक्त होंगे वह सभी क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। सर्वनाम को दो भागों में डिवाइड किया गया, सर्व तथा नाम। सर्व का मतलब सभी, नाम सभी नामों के मतलब संज्ञाओं के स्थान पर जो भी शब्द प्रयुक्त किए जाएंगे उनको सर्वनाम कहा जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि वे सभी शब्द सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जैसे मैंने आज व्यायाम नहीं किया, तुम एक बहादुर लड़की हो, तो वे कुछ खा रहे हैं, वह पेन मेरा नहीं है, यह घर मेरे दादाजी ने बनवाया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये संज्ञा नहीं है। यहाँ पर किसी के नाम का यदि हम प्रयोग करते तो वह वाक्य दूसरे ही रूप से बनता। जैसे राम, यदि मैंने की जगह मैं बताऊं तो यदि मैं इसको लिखता राम ने आज व्यायाम नहीं किया, तो राम की जगह मैंने ना। यदि वाक्यों को अलग अलग बनाएंगे तो सब अलग अलग रूप दर्शाएंगे। इसको अधिक विस्तृत रूप से जानने के लिए आइए हम आगे देखते हैं। सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब खुद में क्वेश्चन बन जाता है हिंदी में कितने सर्वनाम है। आइए, हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये वो 11 सर्वनाम है जो हिंदी में मूल सर्वनाम कहे जाते हैं। वो मूल सर्वनाम है। यही 11 सर्वनाम पुरुष वचन और कारक के आधार पर अपना रूपांतरण करते हैं, अन्य सर्वनाम बनाते हैं। इन्हें यौगिक सर्वनाम कहते हैं। यदि मैं की जगह हम आएगा, है ना, तो मैं क्या हुआ? एक वचन, वचन बहु, इसका वचन क्या होगा? हम, है ना। और आप यह और ये, इस प्रकार हम कारक के आधार पे, वचन के आधार पे, पुरुष के आधार पर इनका जो भी रूपांतरण करेंगे वो क्या कहलाएंगे? यौगिक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। आखिर हम संज्ञा के नामों से ही काम क्यों नहीं चला सकते, हमें सर्वनामों की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। तो आइए जानते हैं सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। सर्वनाम का उपयोग भाषा को सुंदर, सबसे पहले भाषा सुंदर बनती है, उसको सुंदर बनाने के लिए तथा संज्ञा में पुनरावृत्ति को कम करने के लिए किया जाता है। दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहला क्या है कि भाषा को सुंदर बनाना है, और दूसरा हमें संज्ञाओं की पुनरावृत्ति से बचना है। पुनरावृत्ति कैसे होती है, आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देख लेते हैं। जैसे मोहन एक चालाक आदमी है, मोहन दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। मोहन की एक बेटी है, मोहन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। हमने देखा यहाँ पर 4 वाक्य हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों वाक्यों का कर्ता कौन है? मोहन। परंतु मोहन की बार बार आवृत्ति हुई है, पुनरावृत्ति हुई है। यदि हम इसको सर्वनाम के शब्दों के साथ प्रयुक्त करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सुंदर बन जाएगा, पढ़ने में भी हमें आनंद आएगा। जैसे देखिए, मोहन एक चालाक आदमी है, वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसकी एक बेटी है, वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। तो आप लोग यदि इस पैराज को पढ़ेंगे तो एक अलग ही भाव उत्पन्न होगा, जिसमें सुंदरता का भाव नहीं होगा और मोहन शब्द की पुनरावृत्ति हो रही होगी। परंतु जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छा भाव उत्पन्न होगा। यहाँ पर क्या है? संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, उसके स्थान पर हमने वह, उसकी और वह शब्द रखकर इसमें सुंदर भाव प्रकट किए हैं, पुनरावृत्ति के दोष को
हटा दिया है। तो पुनरावृत्ति को दोष को हटाना और सुंदर भाव प्रकट करना ही सर्वनाम का कार्य होता है। तो आइए आगे जानते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। 6 के 6 सर्वनामों का हमें विस्तृत रूप से अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण होता है, वरना हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये किस प्रकार हमने इनको भेद में परिवर्तित किया है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला जो सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात कहने वाले स्थान पर, बात सुनने वाले के स्थान पर तथा जिसके बारे में बात की जा रही है उसके स्थान पर किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम आपस में जो बात कर रहे होते हैं, तो जो प्रारंभ में बात करता है, फिर द्वितीय जो सुन रहा है, और तृतीय यदि किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो 3 प्रकार से डिवाइड हो जाता है। तो इसी प्रकार मैं, तुम या आप, यह और वह। यहाँ पर हमने देखा मैं, तुम और आप एक जगह और यह वह तीसरी जगह। तो 3 भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इन 3 भागों को ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कहते हैं। कौन कौन से हैं? पहला हो जाता है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। अब पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमें इन्हें भी जानना बहुत ही आवश्यक है। तो हम जानते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। वक्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा उसको क्या कहेंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें मैं और हम। मैं कैसा हुआ? एकवचन शब्द, और हम बहुवचन शब्द। कारक के आधार पर मैं अपना रूप परिवर्तित करके अन्य सर्वनाम बनाता है, वे सभी सर्वनाम उत्तम पुरुष सर्वनाम होंगे। जैसे मैं, मैंने, मुझको। ये क्या हुआ? रूप परिवर्तित हुए हैं कारक के आधार पर। हम, हमको, हमने। कारक के आधार पर हमने अपना रूप परिवर्तन किया। इस प्रकार मूल तो हुई है ना, मैं और हम। इन्होंने क्या किया? अपना कारक के आधार पर में रूप परिवर्तन किए हैं। इनको यौगिक सर्वनाम कहा गया है। आपने भी पहले पढ़ा है। तो उदाहरण में देख लेते हैं। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, स्वयं के बारे में बात हो रही है, तो उत्तम पुरुष। मैंने आज नाश्ता नहीं किया, मैंने। हम आज दिल्ली जा रहे हैं, तो हम शब्द। हमने वहां से आगरा जाना है, हमने। इस प्रकार आप देख रहे हैं ये जो कर्ता शब्द हैं सभी सर्वनाम हैं। और कौन से सर्वनाम? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए द्वितीय या फिर मध्यम पुरुष सर्वनाम जिसे कहा जाता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। उत्तम पुरुष कौन था? बात कहने वाला। मध्यम पुरुष बात सुनने वाला। उस ठीक है, उसको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसमें तुम तथा आप, इन शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण में देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तुम बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो, तो यहाँ पर तुम, जब कोई कह रहा है तुम बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, तो तुम कैसा हुआ? मध्यम। यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आपके सहयोग के बिना मैं यह सब नहीं कर पाऊंगा। मैं इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ, और आपके ना, इसमें क्या हुआ? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। इसमें 2 सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। तो हमें अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए कि किस प्रकार हम पुरुषों के भेद को जान सकते हैं। तृतीय होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता एवं बात सुनने वाला किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए बात करते हैं, उसको अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। इसमें यह और वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे हम उदाहरण में देखते हैं, यह मेरा घर है। अब यह मेरा घर है इंगित कर रहा है कि यह मेरा घर है और वह मेरा घर नहीं है, मतलब तृतीय वस्तु के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इस प्रकार हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के अध्ययन किया। अभी है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह एवं वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित इशारा किया जाता है ना, यह और वह। उदाहरण में देखते हैं,
यह मेरी पुस्तक है। इंगित किया गया है, एक पुस्तक बनाई गई है ना, और उसमें उसको बोला गया कि यह क्या है, मेरी पुस्तक है, और वह मेरा सामान नहीं है। मतलब काफी दूर कोई सामान रखा है, तो इंगित किया जा रहा है कि यह तो मेरा है परंतु यह मेरा नहीं है। पास की चीजों के लिए यह का प्रयोग होगा और दूर की चीजों के लिए वह का प्रयोग होगा, दोनों ही निश्चित है, निश्चितता को दर्शा रहे हैं। उसके बाद अनिश्चितता। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें कोई एवं कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। यहाँ निश्चितता नहीं होगी। कैसे? उदाहरण में देखिएगा, रास्ते में कुछ खा लेना, यानी कहा गया है कि रास्ते में आम खा लेना, रास्ते में खाना खा लेना, रास्ते में जूस पी लेना, क्योंकि वो निश्चितता को दर्शाते किसके बारे में बात हुई है, बस ऐसा कहा गया है। रास्ते में कुछ खा लेना, तो कुछ अनिश्चितता को दर्शा रहा है। वहां किसी से भी पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना, किसी के नाम को नहीं दर्शाया कि वहां पर आप श्याम से पूछ लेना, वहां पर आप रामलाल से पूछ लेना, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी से भी पूछ लेना किसी चीज के बारे में, तो किसी के बारे में किसी से पूछना क्या है, अनिश्चितता को दर्शा रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, किसकी, महत्वपूर्ण ये तीनों वर्ड हैं जो प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक, वह वाक्य क्या हो जाता है, प्रश्न वाक्य बन जाता है। कैसे? उदाहरण में देखते हैं, राम के पिता का नाम क्या है ना? यह पुस्तक किसकी है? भारत का प्रधानमंत्री कौन है? यदि हम का की जगह के का प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा होगा, सम्माननीय होगा। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ पर क्या, किसकी, कौन कैसे हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ परस्पर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जिसका उसका, जैसा वैसा, जिसकी उसकी आदि। मतलब ये साथ साथ आएंगे, ये वाले शब्द कैसे आएंगे देखते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा ये दोनों शब्द। जिसकी खाते हो उसी को आंख दिखाते हो, तो जिसकी और उसी को, जिसकी खाते हो उसी को आंख दिखाओ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये सब क्या है, संबंध दर्शा रहे हैं, किसका, करने का और भरने का, खाने का और आंख दिखाने का, लाठी का और भैंस का। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हुए। और अंतिम सर्वनाम हमारा जो छठा भेद है वह निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब स्वयं को दर्शाना। वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग बोलने या लिखने वाला स्वयं अपने लिए करता है। निजवाचक सर्वनाम क्या आता है, जिसमें आप, अपने आप, अपना, स्वयं, खुद में, हम, हमारा आदि इस प्रकार के शब्द आएंगे। इनको भी जानते हैं कैसे। जैसे हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, तो यहाँ पर स्वयं जो शब्द आया है वह निजवाचक है। मैं स्वयं आज जाऊंगा, तो ये दोनों ही निजवाचक सर्वनाम हुए। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। अभी दोनों में हो रहा है तो इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सा आप शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है और कौन सा निजवाचक सर्वनाम है। तो आइए इसको देख लेते हैं, क्योंकि भिन्नता हमें जानना बहुत जरूरी होता है, अंतर को जानना बहुत जरूरी होता है। आप कल दफ्तर नहीं गए थे, इसमें एक आप शब्द आया है जो मध्यम पुरुष है, आदर सूचक शब्द है। आप मेरे पिताजी श्री बसंत सिंह हैं, मतलब प्रथम व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति को बता रहा है किसी तृतीय के बारे में, कि इनकी ओर इशारा करते हुए कि ये जो है मेरे पिताजी हैं। तो यहाँ पर अन्य पुरुष के बारे में बात हो रही है, आदर सूचक शब्द है, परिचय देते समय ऐसा कहा जा सकता है। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करते हैं, तो ये निजवाचक होगा, है ना। तो आप क्लियरली समझ चुके होंगे कि जो पहले दो आए हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम है और अंत में जो आप शब्द आया है वह हमारा निजवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार हमने आज पद के पांचों भेदों में सर्वनाम को जाना। इससे पहले वीडियो में हमने संज्ञा को जाना है, तो आपको से अपेक्षा करता हूं आप आगे भी बने रहेंगे, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम
विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे और धीरे धीरे पूरे ही पदभेद को जानते हुए मीन्स पूरे पदों के विषय में अध्ययन, और अंत में हम पद परिचय, पद का हम परिचय कैसे करेंगे किसी वाक्य में, पूरा परिचय हम एक वीडियो में लेकर आएंगे। तो आप बने रहेंगे इसी अपेक्षा के साथ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं चाहूंगा कि आप लोग आगे की वीडियो में हमेशा मेरे साथ बने रहेंगे। पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक आभार।